व्हाट यू लाइक अबाउट, मतलब आपको क्या पसंद आया इस कॉलेज में, है तो इसलिए थोड़े और भी लोग बिठाए हैं ताकि बैकग्राउंड या ओपिनियंस डाइवर्स मिले कॉलेज के बारे में। जो जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि आई वाज लाइक कि मैं नहीं कर पाऊंगा कोर्स और छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसा है कि भाई 2 कमरों का कॉलेज है, एक चीज़ ये है, तो उस पर क्या बोलोगे और नेगेटिव में क्या लगा है। तो बाकी और आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन करोगे कि आना चाहिए कॉलेज में या नहीं आना चाहिए। ये मेरे पास अभी मैसेज भी आता है कि मैकेनिकल इंजीनियर की, भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, या मैं इकोनॉमिक्स सेक्टर से हूँ, या मैंने मैथ्स कर रखी है बैचलर्स ऑफ, तो क्या मैं इस कोर्स में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। फीस की कहते हैं कि भाई ये कॉलेज ना फीस बढ़ाता है। नॉर्मली अपने इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा खासा होता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। फैकल्टी ट्राई करते हैं कि हम सब स्टूडेंट्स को पता रहे कि हम क्या कोर्स कर रहे हैं और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन What I don't like sometimes. Okay. So yeah, you So, talk. I will interview her. What do you like about What do you like about the course? सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली लैम्पटन कॉलेज के ऊपर कि लैम्पटन कॉलेज में जो बिग डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है ये कैसा है, इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। और वीडियो बनाने में इसलिए भी टाइम लग गया था यार, क्योंकि कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे इतने छाप रहे हैं तो उनको टाइम मिलता नहीं है कि ये आ जाए वीडियो बना लें। तो फाइनली आज थैंकफुली इनको टाइम और मुझे टाइम मिला है, तो लेट्स मेक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे भाई, अपना इंट्रोडक्शन दो कि भाई इंडिया में क्या करा था, कौन सा कोर्स करा था और यहाँ पे कैसे आना हुआ। So, hi, my name is Upasna and I did my bachelor's in mathematics from India. So, but I also did a crash course on coding and I took coding in my 12th and 11th standard also, so I have a little knowledge about them. And like big data analytics is a booming industry, so I thought I should like take a leap. Yeah. ओके, सो अब नाउ व्हाट यू लाइक अबाउट, मतलब आपको क्या पसंद आया इस कॉलेज में। First of all, that this college is providing 2 years course with co-op. I also applied in Seneca and Humber, but they were providing 1 year course, and there was no co-op option. So, like co-op has many benefits. Like you will get experience of, you will get Canadian experience before applying it. So I think industrial experience, and that is very important. ये भी एक मेरा भी एक ये रीज़न था इस कॉलेज में आने का। और नेगेटिव क्या लगा इस कॉलेज में। Negative. कैंपस Yeah, हाँ, campus. बहुत बड़ी चीज़ है कैंपस। मतलब हम जब भी कॉलेज जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैंपस यूज होगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी, उस हिसाब से वहाँ ये इस कैंपस में नहीं है। लाइक सारनिया वाले में होगा शायद, बट यहाँ पे सपोज आप एडवाइस क्या करोगे बच्चों के कि जो आ रहे हैं, आप क्या एडवाइस करोगे, एक एक करके सबसे पूछें। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत कोडिंग अपना करके आओ, वरना क्योंकि एकदम से हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम से हडूप वगैरह आया। अगर मैंने कोडिंग नहीं करी होती तो आई थिंक आई वाजंट एबल टू डू दैट। अरे बहुत बुरी हालत हो जाती है। हाँ, अगर कोडिंग का थोड़ा बहुत तो करके आओ और लोगों से बात करो, नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन अच्छे दोस्त बनाओ। जैसे ये अच्छे दोस्त बने मेरे, तो काफ़ी हेल्प, भाई सही बात है। अच्छे दोस्त बनाओगे, जेन्युइन रहो भाई और असली रहो, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं फायदे के लिए उठा रहे हो नहीं, जो बात है वो जेन्युइन रहो और अच्छे दोस्त बनाओ, तभी कुछ हो पाएगा। और ना अकेले रहोगे डिमोटिवेट हो जाओगे। जैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि आई वाज लाइक कि मैं नहीं कर पाऊंगा कोर्स और छोड़ देता हूँ लिटरली, बट मैं इस भाई को फ़ोन कर देता हूँ तो ये बता देता है मेरे को, नहीं कर ले, हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तुम ऐसे बंदों से मिलोगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, में रहना चाहिए, ग्रुप में, so they will motivate you. So like you are in Canada and you are away from your family and friends, so it's very important that you should stay in touch. Like क्योंकि अगर मैं किसी थोड़े अलग ग्रुप से बात कर लेता हूँ तो वहाँ पे क्या रहता है हिसाब कि वो तो कहते हैं क्यों ले लिया तूने कोर्स, छोड़ दे इसे,
कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का कनाडा में, चुपचाप जॉब कर 5 दिन। हाँ ठीक है। अब अच्छा, मैं जो एडवाइस पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि आना चाहिए बच्चों को या नहीं आना चाहिए इस कॉलेज में? आना चाहिए, बिकॉज कॉलेज डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज योर स्किल्स। ओके। तो आना चाहिए। अब खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, सारा आप टीचर्स पे ही नहीं कर सकते ना, तो गुड, कॉलेज इज blame कर सकते हो। गुड, प्रोफेसर्स आर गुड एंड दे आर लीनियंट ऑल्सो, सो बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो लैम्पटन कॉलेज इज गुड। ओके। अब आप बताओ कैसा रहा आपका, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ मेरे को सारा Yeah, जी। so I'm Ajinkya Safekar. I'm a SmartCom developer in India. I have 3 years of experience, and actually to become a data scientist and to explore that field, it was as my friend Upasna said, you know, it was very blooming industry. So everyone wants to learn more about it, and I thought I have done some, Udemy learning on e-learning platform. I have searched something. I have done that, but I overall I think that I should get a deep knowledge of this. That's why I go for the practical approach, a more serious approach, and that's why I selected this course. About the background, like first of all, my coding background is not in the Python or not in big data science, so it doesn't actually help me in the course. But I did some Udemy learning on. So if you have LinkedIn Learning, Udemy Learning, this e-learning platform, they give you a overall idea like what is about the course and what you can learn, what you can expect, and what new things you will explore. So that really helped me, I think, and so it will give me a great edge, a little edge, like apart from मतलब other ऐसे कोई students. कोर्स वोर्स करके आओ अपना हाँ, थोड़ा सा, तो थोड़ा upper hand रहता अपर है। हैंड रहता है, थोड़ा Yeah. पता रहती है चीज़ें। अच्छा, अब पॉजिटिव क्या लगा इस कॉलेज के बारे में? पॉजिटिव, जैसा मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार कोऑप है, अच्छा। कोऑप बहुत कॉलेजेस नहीं कर रहे अभी। और जो एक भी चीज़ है, कोऑप में अगर ये कोऑप दे रहे हैं तो उसकी फीस भी नहीं ले रहे फीस हैं। भी नहीं ले रहे, तो फीस it's है ना, like- पेड ये तो नहीं इट्स है। लाइक फीस बच रही है, तो ये फीस भी एक बच बड़ी रही चीज़ है, है जो exactly. अट्रैक्ट करी है जिस चीज़ एग्जैक्टली। को। और ऑब्वियसली जब कोई भी आता है इंडिया से तो पूरा लिस्ट बनाता है कि, और लिस्ट में सारे कॉलम्स होते हैं कि हाँ। इनटेक कौन सा है, फीस कौन सी है, और कोऑप है कि नहीं, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तो ऐसे बनते हैं भी जिनको आना है। तो उसमें ये बहुत फिट बैठ रहा था कि ये 2 साल का भी कोर्स है, कोऑप भी है, फीस भी कम है, एक हाँ। एकेडमिक ब्रेक भी है, वो इतना मैटर नहीं करता। बट अगर कुछ बोल रहे तो एकेडमिक ब्रेक होना भी ठीक है। जरूरी है, थोड़ा सा पैसा बैलेंस हो जाता है। Exactly, 4 balance महीने भी जैसे हो हमें ब्रेक मिलता है तो उसमें आप फुल टाइम कितना भी कमा सकते हो, तो वो बेटर करती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं। ठीक है। तो उस अब सारी क्राइटेरिया को अगर मिला के देख ले तो मुझे लैम्पटन बेस्ट ऑप्शन लगा, अच्छा, तो इसलिए मैंने सिलेक्ट। अब नेगेटिव क्या लगा यहाँ पे आके, ऐसा क्या लगा कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो ऐसा है कि भाई 2 कमरों का कॉलेज है, एक हाँ। चीज़ ये है, तो उस पे क्या बोलोगे? और नेगेटिव में क्या लगा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्टूडेंट के फैसिलिटीज़ के ऊपर डिसाइड करें कि अबाउट लर्निंग फैसिलिटीज़, मतलब डिवाइसेस, जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर क्लासरूम है, वो तो वेल इक्विप्ड है, तो उसके रिगार्डिंग तो कंप्लेंट्स नहीं है रिगार्डिंग स्टूडेंट एकेडमिक पर्सपेक्टिव। हाँ, अदर कल्चरल अगर हम बोलेंगे तो उसमें थोड़ा लैग कर रहा है, बट 2 साल का कोर्स है, मतलब 4-8 महीने निकालने हैं, 12 महीने निकाल रहे हैं, तो उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उतना। अच्छा, तो मतलब कैसे कल्चरल वाले में कैसे क्या लैग कर रहा है? लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, जैसे Okay. आपने कहा, बड़ा ग्राउंड नहीं है। हम्म। मैं मैकमास्टर में जाता हूँ, आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में बड़े बड़े सेंट क्लियर में जाते हो, हाँ। विंडसर में वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे स्टेडियम्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरीज होती है, बड़ी जिम्स होते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट वो भी अलग एक क्रिएट करता है, वो वाइब आती है, बट वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव इतना हेल्प नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा है। मतलब आपने जैसे इंडिया में भी पढ़ा है, बीटेक करा है, कोर्सेज भी करे हैं, तो प्रोफेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगा? प्रोफेसर पॉइंट ऑफ व्यू, इनको इंडस्ट्रियल नॉलेज बहुत सही है, अच्छा, दे आर एक्सपीरियंस प्रोफेसर, दे आर वेरी प्रोफिशिएंट इन देयर field as well, and apart from that, about learning, you should have to be courageous enough to ask your doubts. हाँ। Most of the students are shy, मतलब हाँ, ये लोग चीज़ बात ही है। नहीं करते कि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो सर को भी नहीं मेरा भी ये समझेगा। है कि मैं ना Exactly. पूछता नहीं हूँ इतना डाउट, सोचता हूँ कि मेरा डाउट बड़ा छोटा है। That's the point. In Like, IT industry, you have to learn, like keep on Yeah. learning. और तो- सबसे बेस्ट बात हैंड्स ऑन है,
अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो आपको डाउट आएंगे, तब आप पूछोगे। और ये कोई भी मैटर नहीं करता कि डाउट कितना छोटा हो। हम अब भी लेक्चर करके आए, हम हंसी मजाक में कुछ भी पूछ रहे हैं, और अगर जो भी हमें नहीं समझ रहा तो नहीं समझ रहा, हमने पैसे भरे हैं, यू शुड बी करेजियस इनफ टू आस्क योर डाउट, जस्ट फ्री अबाउट इट, इट डजंट मैटर। भले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग हंसेंगे, हम भी हंस लेंगे उसमें क्या। बाकी और आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन करोगे कि आना चाहिए कॉलेज में या नहीं आना चाहिए, इसमें क्या अबाउट द कॉलेज, अगर आपको लग रहा है, पहले तो आप अपना कोर्स डिसाइड करते हैं कि आपको किस कोर्स में अपना फ्यूचर लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये कोर्स और इस हिसाब से अगर बिग डेटा के हिसाब से देखें तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आना चाहिए। या बिग डेटा के साथ बिग डेटा के हिसाब से अगर कोई और कोर्स आप ले रहे हो और उसमें कोई अलग कॉलेज 2 साल का प्रोग्राम दे रहा है विद अ को-ऑप और विद अदर फैसिलिटीज, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अच्छा, Yeah, आप depends on your- अपना बताओ थोड़ा सा। हाय, माय नेम इज़ जुनैद अंसारी एंड मैंने अपना बैचलर्स किया आईटी में फ्रॉम अहमदाबाद, एंड मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट लाइक ये कोर्स के हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लर्न करने मेरे को काफ़ी मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा मैंने ऑलरेडी कोडिंग काफ़ी की है। अच्छा, काफ़ी तो कर रखी है कोडिंग में। BSc IT में काफ़ी मतलब ऑल दूसरे लैंग्वेजेस मैंने स्टडी किया है, पाइथन, अच्छा। जावा, C++। हाँ। बेसिक्स मेरे को अच्छे से पता है, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी कोडिंग के मामले में मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी न्यू हैं, तो वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोर्स के अंदर तुमको थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, तो वो भी मतलब धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम न्यू हो तो तुम्हें सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी। एंड अपने अगर तुम यहाँ पे आते हो तुमको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जिन लोगों के पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल अजिंक्य, इसके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट लाइक ये कोर्स के लिए वो मैटर नहीं करता कि तुमने पहले क्या किया। अच्छा। और क्योंकि तुमको यहाँ जो सीखने मिल रहा है वो शायद तुमने प्रोबेबली नहीं सीखा होगा अलग से। जैसे कि हमको फर्स्ट टाइम में हडूप आया, अगर तुम्हारे को ऑलरेडी उसका नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, बट फिर तुम सेकंड सेम में जाओगे, तुमको AI/ML पढ़ने का आ रहा है, तुमने अगर हडूप किया होगा तो AI/ML तुमको मोस्ट प्रोबेबली तुमने नहीं किया होगा, तुम जो भी फील्ड में होगे, तो सीखोगे और धीरे धीरे तुम एक्सप्लोर करोगे कि अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अपने एक चीज़ नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे, तो उसके हिसाब से तुमको एक डिसाइड करना है कि तुमको कौन सी जगह जाना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, कौन सी, ये हमारे प्रोफेसर बताते हैं, बार बार बोलते हैं कि डेटा कि एनालिस्ट भाई में जाना है, हाँ, डेटा साइंस पहले में अपनी एक जाना है। फील्ड देख लो, फर्स्ट सेमेस्टर में कोशिश करो, अगर आपको मिल जाए तो कि आपको स्पेशली कौन सी फील्ड में जाना है, तो उस हिसाब से आप पढ़ते रहो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अच्छा। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर्ली देखने जाए तो 2 या 3 स्किल्स ही ज़्यादा अच्छे से मास्टर करने की, तो तुम उसके अंदर मतलब अच्छे से अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम उस वे में आगे जा सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है कि अगर तुम कोई और कोर्स से हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि तुमने इकोनॉमिक्स लिया है, कुछ और भी लिया है, तुमको लाइक बैंकिंग के बारे में ज़्यादा पता है, तुम ये कोर्स कर रहे हो, तुमने ये सब चीज़ें सीखी, हाँ। तो अब तुम्हारे पास एक बैंकिंग का नॉलेज है, तुम्हारे पास एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, तो तुम एज अ डेटा एनालिस्ट कोई बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। हाँ, तो इस वो पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ एक है। ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊँगा ये चीज़ कि एक बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक मेरे पास अभी मैसेज भी आता है कि मैकेनिकल इंजीनियर की, भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, या मैं इकोनॉमिक्स सेक्टर से हूँ, या मैंने मैथ्स कर रखी है बैचलर्स ऑफ, तो क्या मैं इस कोर्स में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। तो भाई अपने पास यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, क्लास में स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो मैथ से भी आ रखे हैं, इकोनॉमिक्स से भी आ रखे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, और इवन हमारे जो प्रोफेसर हैं वो जगमोहन, वो क्या बोल रहे थे कि उन्होंने BCA करी थी। उन्होंने BCA करी थी, और उन्होंने एक बात क्या बोली थी कि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जो इन फील्ड के बंदे, जैसे इस भाई ने बोला कि उनको लेके उनको साल भर का डेटा एनालिटिक्स का छोटा सा कोर्स करा देते हैं, और उससे वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। बिकॉज डेटा एनालिटिक्स में ऐसा होता है ना कि तुमको फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे को फील्ड का नॉलेज होगा तब तुम समझोगे कि हाँ तुम्हारे फील्ड में ये काम होता है, तो तुमको ये चीज़ में तुमको लाइक अगर तुमको फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है उसमें तुमको प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए तुमको बिज़नेस का पता होना चाहिए। तुम्हें अगर बिज़नेस ही नहीं पता होगा, तुमको सिर्फ कोडिंग आती होगी, तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम बिज़नेस में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, तुम कुछ एनालाइज ही नहीं कर सकते। तो अगर तुमको बिज़नेस का नॉलेज नहीं है तो एनालिसिस कोई काम का नहीं। तुम्हारे को बिज़नेस का नॉलेज भी होना चाहिए, साथ साथ में प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी होना चाहिए।
अगर तुमको ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को यहाँ पे आना है तो नहीं अगर भी तुमको आती, नॉर्मली तब भी यहाँ पे आके जैसे कि उपासना को थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज था तो उसके लिए कोर्स भी थोड़ा इजी पड़ रहा है, बट अगर किसी को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती जैसे तो उपासना बहुत का टफ पड़ेगा। बैचलर्स आईटी का कोई है, नहीं है मैथ का है ना, हम्म। उसको तो कोडिंग का था ही नहीं, बस थोड़ा बहुत कर लिया था कोर्स एक्चुअली वगैरह। दिल्ली यूनिवर्सिटी पता है क्या होता है, हमारा एक जीई होता है, क्योंकि मैंने 11th-12th में भी करी थी कोडिंग, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमारा जो इलेक्टिव होता है जनरल इलेक्टिव, उसमें भी मेरी कंप्यूटर साइंस ही थी। अच्छा, तो इलेक्टिव मेरा में मैथ और कंप्यूटर। ओके, बट स्टिल कहाँ इतना पढ़ते हैं वही सीन होता है ना। बट आई डिड अ क्रैश कोर्स अच्छा हाँ, कोडिंग ये बताया था। बट अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में भी पाइथन के कंसेप्ट बेसिक वगैरह हाँ, पाइथन हमें बड़ा वो स्लो और बताई बड़ा थे, प्यार से हाँ, पढ़ाया था ना। तो ऐसा नहीं कि अगर पूरा ब्लाइंडली आ रहे हो तो हेल्प नहीं करेंगे, होता है, बट उसमें एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे आपके साइड से, हाँ। बट सिखाता है, ऐसे ऐसे नहीं नहीं, किया मतलब ये सोच के ना फट अच्छे कहाँ से लगेंगे, रो भी जाओगे एक मोमेंट के लिए, मैं तो रो गया तुमको था। सिखाएंगे जरूर, तुमको सिखाएंगे आप जरूर, एफर्ट्स लेकिन नहीं दे रहे हो उतने। अगर तुम एफर्ट्स खुद से नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं, बहुत आप बहुत बिजी भी रहते होंगे, आप हाँ। वीडियोस बनाते होंगे, तो शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं थोड़ा। नहीं, बात शायद ये भी है ना, मेहनत करोगे तभी तो पता लगेगा कि रो रहे हैं, हाँ। मेहनत नहीं करोगे तो रोना ही वो नहीं भी आएगा, बात फिर है। तो अलग ही चल रही जिंदगी। आई लाइक I like इट, it. मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे रोना आ गया। मेरे को भी फिलोसोफर आई। तो मॉडर्न ह्यूमन चेंज कर दे, फिलोसोफर ह्यूमन कर दे। मॉडर्न ह्यूमन का नाम ही इसलिए रखा गया है ताकि अच्छा। फिलोसफी में जाएगी चीज। ओके, ये जाने वाला है, ये तुम जैसे देख लोग देखो लेंगे, कटने वाला है। देख लेंगे। तो अब पॉजिटिव क्या लगा और नेगेटिव शॉर्ट पॉजिटिव बात यही है कि सबसे पहली बात, सबसे मेन पॉजिटिव बात तो ये है कि कॉप है अपने पास। ठीक है। जो अगर तुमको कॉप मिल जाता है कोई अच्छी जगह तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि तुमको वही कंपनी हायर कर लेगी। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ। यहाँ पे अगर तुम अगर तुम इंडीड खोल के बैठो या कुछ भी खोल के बैठो, अगर तुम जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, तुमने 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद तुम जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे, उसमें तुमको हर किसी को 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास कॉप होता है तो उससे डिफरेंस पड़ता है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट चलो 6 महीने 8 महीने का यहाँ पे कॉप होता है, तो उसका तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो है और उसके बेसिस पे तुम आगे जा सकते हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉप, वो देख के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव में क्या लगा? नेगेटिव में पढ़ाई अच्छी है, अगर तुम अच्छा। खुद के एफर्ट्स डालो तो पढ़ाई अच्छी है। कोर्स का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, बट एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। एफर्ट्स डालना। नेगेटिव में तुम ये कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई के मामले में सब कुछ बेटर है, बट अदर देन दैट थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ Facilities है हैं। जो मतलब एंजॉइंग के Enjoying के लिए हाँ, चीज़ें हैं, वो like थोड़ी college कम है। life। लाइक जो स्टूडेंट्स लाइक इंडिया से आ रहे हैं उनको नॉर्मली अपने इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा खासा होता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तुमको छोटी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर तुमको पढ़ा रहे हैं, एंड यहाँ जो चीज़ तुमको तुम्हारे लिए मैटर करती है वो पढ़ाई। हाँ। तुम अगर अच्छे से पढ़ लो, तुमको जो चीज़ मेन चीज़ है तुम्हारे लिए पढ़ाई है, तुम पढ़ाई करो, अच्छी जॉब ढूंढो, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम और वैसे भी लाइक यहाँ पे हर किसी को पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, हाँ। तो टाइम वैसे भी नहीं Time मिलता भी कि नहीं तुम होता यहाँ पे आके कॉलेज में अलग आके अलग जिम कर रहे हो स्पेशली, अलग अलग कॉलेज में इवेंट्स आके देख रहे हो, वो कर रहे हो। games में। सो उसके लिए भी इतना टाइम रहता नहीं है, तो वो इतनी चीज़ें मैटर करती नहीं है हाँ, मेरे हिसाब मतलब से। छोटे मेन मोटे चीज़ कार्निवल वगैरह हाँ। ये करते रहते हैं। हाँ, वो मेन छोटे चीज़ तुम्हारे मोटे लिए होनी functions। चाहिए कि तुम अच्छे से आओ, पढ़ो और अपना बेस्ट दो, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी I guess। अच्छा, और एक लास्ट चीज इसमें ऐड करूंगा मैं, फीस की। कहते हैं कि भाई ये कॉलेज ना फीस बढ़ाता है। हाँ, तो हाँ भाई, ये बात तो है कि कॉलेज फीस बढ़ाता है, और जैसे मेरी अजिंक्य से बात हुई थी तो अजिंक्य बोल रहा था कि फीस और कॉलेजेस में भी बढ़ते हैं, बट अगर आप इनका ऑफर लेटर देखोगे ना, उसमें ही लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई $600 तो हम एटलीस्ट बढ़ाएंगे, तो फीस तो बढ़नी ही है। और ये भी कहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में नंबर कम देते हैं, तो अभी तक तो हमें ऐसा फील हुआ नहीं कि ये सेकंड सेमेस्टर में नंबर कम देते हैं जिससे आपको कोऑप ना मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाउट्स थे बहुत लोगों के, तो आई होप आपके सबके डाउट्स क्लियर हों। आप प्रतीश कुछ ऐड करना चाहोगे वीडियो में? कुछ ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है? मतलब मोस्टली सब इधर आ जाओ, 360 नहीं है। तो मोस्टली सारे पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए सबने। एजुकेशन वाइज, लेक्चर वाइज, प्रोफेसर के एक्सपीरियंस बहुत बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, बहुत हमें इंसाइट नॉलेज मिलती है कोर्स के रिलेटेड और फील्ड के रिलेटेड, जैसे कंपनीज व्हाट कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, और वो फैकल्टी ट्राई करते हैं कि हम सब स्टूडेंट्स को पता रहे कि हम क्या कोर्स कर रहे हैं और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वी ट्राई कि हम अपना 100% दें कोर्स में, और खुद की मेहनत से ही हो पाएगा, वरना मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोर्स में पीछे ही रह जाएंगे और फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो मोस्टली सब चीज़ कवर हो ही चुकी है,
बाकी कैंपस थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, तो वो तो एक पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स तो ज़्यादा है देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। 5 मिनट हम पहले ही लेक्चर के लिए अपने लेट हो चुके हैं। सो एंड थैंक यू, प्लीज इनको सबको थैंक यू बोलना है, लिटरली ये सब आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, लिटरली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। Thank you. Subscribe his channel. Please like, share and subscribe. Please like, share and He's subscribe. doing a lot of hard work. He is managing his part-time studies and YouTube. So please subscribe. Thank you. Thank you. Bye, boss. bye. Thank you. Your education background. Yeah, I finished BS Mathematics. Okay. Serious? Like, what you liked and what you disliked. Simply. Okay. What do you like? in college? Oh, in college, as she said, no, we have co-op here. Okay. Other colleges don't offer it. Nice. Only here it is offering co-op. Okay, and what you What I dislike? don't like sometimes, we are studying via videos and Google. Yeah. Same thing you don't like. I don't like also. We are studying through studying through Yes, Google. yes. They give sometimes our Google courses and to do it 3-hour courses that we have to do by own. No teachers will don't Yes, teach yes, us. yes. So what will you But advise? that's also a good thing because we are learning on our own. So it's like self-study. So in a way, we have learned so many things because we are doing self-study. Okay. And what will you advise to students who are coming to this college? Don't come. About the course, let me interview. Let's start with Yeah. So that's why. I'm a good YouTuber. See? She was saying. Okay. Okay. So yeah, Tell you her, come. I will interview her. What do you like about it? What do you like Okay, about okay. the course? The most important thing that they provide 2 years course like with co-op. So But that's not 100% related for sure, no? they कर दी ना negative बात. इसलिए बहुत टाइम लग रहा था वीडियो बनाने में। गेट बंद करके दिया, वो आवाज जा रही है, पीछे क्लास चल रही है। फिर It's okay, guys. मुझे हंसना आ रहा है यार। Bloopers. This is blue.